अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू मिर्गी यानी एपिलेप्सी है। ये एक मशहूर और खतरनाक मर्ज है जो कि दौरे के साथ हुआ करता है। इस मर्ज में दौरा पेशेंट के आलात हिस्सो हरकत के निजाम को बेहरकत कर देता है और मरीज बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है और मुस्तरबाना हरकत के साथ लौटने लगता है और मरीज के मुंह से बाज़ोकात दौरे की हालत में कफ यानी झाग भी निकलती है। अगर बात की जाए इसके असबाब की तो एक अरसे तक जुकाम और नजले का रहना, मरतूब और ठंडी ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल करना, पेट के पुर होने की हालत में यानी भरे हुए होने की हालत में कोई रियाजत कोई मुशक्कत करना, कसरत से मेहनत करना, दिमागी काम करना, औरतों में हैज की बेतरतीबी, जवानों के अंदर मर्दों में कसरत मुबाशरत या हलक वगैरह की आदत जो है ये भी इसका सबब होती है। इसके अलावा शराब नोशी की कसरत, दिमाग का सो जाना या रंज और गम का बहुत ज्यादा होना, बच्चों में दांत निकलने के वक्त या पेट के कीड़ों की वजह से या फिर अचानक से किसी चीज का खौफ पैदा हो जाना। इसके अलावा और भी बेशुमार वजूहात इसकी होती हैं। अगर बात की जाए मिर्गी की इलामात की तो जब दौरा पड़ता है उस वक्त पेशेंट एक चीख मारकर बेहोश होकर गिर पड़ता है, हाथ पांव मुड़ जाते हैं या टेढ़े हो जाते हैं, चेहरा डरावना हो जाता है या ब्लू कलर पे चेंज हो जाता है, आंखों के ढेले ऊपर को चढ़ जाते हैं, कभी मुतहर्रक और कभी बेहरकत हो जाते हैं, सांस मुश्किल से चलता है, मरीज के मुंह से झाग आती है, सांस के साथ खराटे की आवाज होती है, कभी जुबान दांतों के नीचे आकर कट जाती है, बाज़ औक़ात बोलो ब्राज मनी या बाज़ औक़ात बेखबरी में ये उसके जिस्म से खारिज हो जाते हैं। फिर एक तरफ के हाथ पांव में झटका सा लगकर उसमें तशन्नुज रफा हो जाता है और पेशेंट एक सर्द किस्म की भरता है और कुछ देर बाद बेहोश पड़ा रहने के उठ बैठता है। जब होश में आता है तो अक्सर हवास बजा नहीं होते बल्कि थकन, दर्द, सर या दौरान सर यानी चक्कर मालूम होते हैं। इस मर्ज में 3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक और बाज़ दफा आधे घंटे तक भी ये दौरा रहता है। दौरों की ज्यादती और कमी मरीज की कुव्वत और मादे की कमी बेशी पर होती है। दौरा पेशेंट से पहले डरावनी शक्लें भी बाज़ औक़ात दिखाई देती हैं, कानों में बाजे बजते सुनाई देते हैं, अकल में फुतूर भी आ जाता है, खफीफ सी हल्की फुल्की कमजोरी भी महसूस होती है, कभी कभी बुखार होता है, हाथ पांव की उंगलियों में कपाहट आ जाती है। अगर बात की जाए इसके इलाज की तो अगर खुदा न खास्ता कोई पेशेंट इस तरीके से गिर पड़े जैसे मैंने अर्ज किया कि ये 3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक उमूमन और बाज पेशेंट्स को ये आधे घंटे तक यही कैफियत रहती है, तो ऐसी सूरत में आप प्याज का अरक यानी प्याज का पानी निकालकर अगर उसके नाक में टपकाया जाए तो वो फौरन इस कैफियत से बाहर आ जाता है। ये तो इसका घरेलू नुस्खा और इलाज है। अब अगर बात की जाए इसकी एहतियातों की या पेशेंट के परहेज की तो उसमें यह है कि पेशेंट को ज्यादा सर्द और ज्यादा गर्म चीजों का इस्तेमाल नुकसान देता है, इसलिए ज्यादा गर्म या ज्यादा सर्द चीजें इस्तेमाल ना की जाएं। इसी तरह तेज हवा में बैठना, बुलंद जगह या फिर किसी बुलंद जगह से चांद को देखना भी नुकसानदेह होता है। इसी तरीके से हंडोला यानी जो झूला होता है बड़ा जो घूमता है उसके अंदर बैठना, घूमती हुई चीजों पर नजर टिकाकर उनको गौर से देखना या फिर उनको बहते हुए पानी को देखना या फिर इसी तरीके से जवानों में जलक जिसे मुश्तजनी या हैंड प्रैक्टिस कहते हैं या फिर कसरत मुबाशरत ये भी नुकसानदेह होती है। बादी और वजनी चीजें और गैस पैदा करने वाली चीजें जो हैं इनसे परहेज करना चाहिए। गम और गुस्से की बातों से
دور رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دودھ اور بلغم پیدا کرنے والی چیزیں جیسے کہ ارہر کی دال، کچالو، گوبھی وغیرہ سے بھی پرہیز کریں۔ مچھلی، بینگن، کدو، چاول، شلجم، مولی، لہسن، پیاز، مٹر اور مسور کی دال اور امرود، یہ سب چیزیں اس پیشنٹ کو نقصان دہ ہوتی ہیں، اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے مرگی کے پیشنٹ کو ان چیزوں سے بچائیں۔ اب ہے کہ پھر اس کو کھلایا کیا جائے، اسے غذا کیا دی جائے؟ تو چپاتی، بکری کے گوشت کا شوربہ، مرغ، تیتر، بٹیر کا بھنا ہوا گوشت یا پھر ارہر مونگ کی دال بھنی ہوئی، قورمہ یا بھنا ہوا قیمہ، گرم مسالہ وغیرہ شامل کر کے دیں۔ کھانا کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کا استعمال بہت تیزی کے ساتھ مریض کی صحت کو بحال کرتا ہے۔ اسی طرح اگر مریض کے چہرے اور پیشانی اور گردن پر اس کے ساتھ ساتھ اگر برس کے نشان یعنی سفید دھبے بننا شروع ہو جائیں تو پھر یہ علامت اس کا مطلب ہے کہ اچھی ہوتی ہے۔ ایسے مریض کو اس مرض سے جلد آرام ہو جاتا ہے اور وہ مرگی کے مرض سے جلدی باہر آ جاتا ہے۔ ضعیف اور کمزور لوگ جن کے جسم میں خون کی کمی ہو اس مرض میں مبتلا ہو کر خدا نخواستہ بعض اوقات ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ معتدل یعنی برابر ایوریج کام کرنے والے لوگ، صبح شام کی ہوا خوری اور چہل قدمی کرنے والے لوگ، کھانے پینے میں احتیاط رکھنے سے، بھوک لگنے پر کم کھانا کھانے سے اور اس کے ہضم ہو جانے کے بعد کھانا کھانا، یہ تدبیریں اس مرض سے محفوظ رکھتی ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہر دوست بھائی بہن کو مرگی جیسے مرض سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔